जय हिंद साथियों, जय भीम। ताबूत शहीदों के तुम बेच खाते हो, ताबूत शहीदों के तुम बेच खाते हो, हमारे सामने आकर देशभक्त बन के बताते हो। साथियों, ये जो लड़ाई आज जेएम यहाँ पर लड़ रहा है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है। इस बात के साथ हमारी सॉलिडारिटी बताने के लिए हम लोग आपके सामने यहाँ पर आए हैं। इस बात का मैसेज लेकर आए हैं कि इस लड़ाई को हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में कैंपस फ्रंट के जरिए और अलग अलग स्टूडेंट्स के बैनर के जरिए लड़ा जा रहा है। आप लड़ते रहिए, आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ लड़ते रहेंगे। रोहित वेमुला, मैं कभी रोहित वेमुला से नहीं मिला, लेकिन आज अपने आप को रोहित वेमुला का मैं कर्जदार मानता हूँ। वो किस लिए? क्योंकि उसने अपनी जान देकर पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के ऊपर एक कर्ज डाल कर गया है कि जातिवाद के इस हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं करना है, ब्राह्मणवाद के हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं करना है, ये कैपिटलिज्म, ये न्यू कैपिटलिज्म के हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं करना है। या तो आजादी के साथ जीना है या इज्जत के हाथ मर जाना है। यही मैसेज को लेकर कैंपस फ्रंट जब कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में हर जगह प्रोटेस्ट करने पर उतरी, हर जगह पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया। दिल्ली पुलिस को मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो काले कोट पहने हुए गुंडे जब मारते हैं तुम्हारे हाथ उठते नहीं, जब एबीवीपी के गुंडे हाथ उठाते हैं तुम्हारे हाथ उठते नहीं, जब हम हक की बात लेकर रोडों पर आते हैं तो क्यों हमको पकड़ कर जेलों में डाला जाता है? राजभवन तो गए, गर्ल्स विंग को उठाकर पूरों को जेल में डाल दिया। केरल राजभवन गए, पूरे स्टूडेंट्स को उठाकर जेल में डाल दिया। हम पूछना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाले ये गुंडे, ये लोग जेलों में जाने के काबिल है, या हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने वाले ये स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कैरियरों को खैराबाद कर दिया, जिन्होंने अपने कैरियर्स को पीछे रख दिया और हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं, वो जेलों के काबिल है? अगर ये तुम्हारा आइडिया है, अगर इस तरीके से तुम जस्टिस लाना चाहते हो, इस तरीके से अगर हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, श्रेष्ठ भारत जिसका तुम वादा करते हो, तो जान रख लो, ये याद रख लो, आने वाले वक्तों में एक ऐसा सबक हम तुमको सिखाएंगे, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स ऐसा सबक सिखाएंगे, अगले 100 साल तक नरेंद्र मोदी और उनकी औलाद नहीं भूल पाएगी। ये भी बात सही है, औलाद हो तो याद रखे, बट आरएसएस भी तो है। औलाद से याद आया, अभी मेरे से पहले एक यहाँ पर लेडी बात कर रही थी भारत माता के बारे में, बहुत सही बात कहे। मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इन संघियों की कोई एक माँ नहीं, इनको जहाँ वोट ज्यादा मिलते हैं वो उस माँ को अपना लेते हैं। ये वो औलाद है जो हर 10 साल में अपनी माँ को, अपने बाप को बदल देती है। आप देख ले, 80 साल पहले भगत सिंह के खिलाफ लड़ते थे, आज भगत सिंह का झंडा लेकर आगे आते हैं, आज जेएनयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं जेएनयू वालों को मुबारकबाद दूंगा कि आगे आने वाले 20 सालों के बाद जेएनयू का ये झंडा लेकर आगे जाएंगे। आप अपनी लड़ाई को जारी रखें, जैसे भगत सिंह ने जारी रखा था, अशफाकुल्लाह खान ने रखा था, आजाद ने रखा था, अंबेडकर ने रखा था, रोहित ने रखा, रोहित के बाद अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रखा, और उसको आज यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स आगे बढ़ा रहे हैं। आगे चलकर हमारी फोटो लेकर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये एक माँ बाप को मानने वाले नहीं है। कल तक इनकी भारत माता वो भुकुट वाली थी, आज वो 203 वाली है, कल पता नहीं कौन हो जाएगी। तो जेएनयू वालों को कैंपस फ्रंट की तरफ से ये सॉलिडारिटी देने आया हूं कि आप लोग अपने जंग को जारी रखें। कल जब हमारा एक प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं आखिर में बात करके खत्म करता हूं, कल हमारा प्रोटेस्ट वहां पर जंतर मंतर पर हुआ तो कुछ बछड़ों को बहुत ज्यादा जोश आ रहा था। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद था, तो वो ये कहता है, ये पूछता है कि ये गलत मानसिकता के लोग हैं, इनको किस बात की आजादी चाहिए, जब हम आजादी के नारे लगा रहे थे। तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ, इस अंधी बहरी हुकूमत को मैं बोलना चाहता हूँ कि आंखें खोलो, देखो किस बात के नारे हम लगा रहे हैं, किस बात की आजादी मांग रहे हैं, तुमको मालूम हो जाएगा। आज हम ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं, हम इस फैसिवाद से आजादी मांग रहे हैं, इस न्यू इंपीरियलिज्म से माफी आजादी मांग रहे हैं, और तुमको आजादी देना होगा, वरना हम छीन के इसको लेंगे। चाहे आदित्यनाथ जितना भड़काना है भड़का ले, जो करना है कर ले। अभी आगरा में जो मिनिस्टर ने, स्मृति ईरानी के एक जूनियर ने जो बात कही है, उसकी भी मैं मजम्मत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आज एजुकेशन डिपार्टमेंट एक यतीम होकर रह गया है।
जो उसकी अम्मा है वो बेचारी को जो है ड्रामे करने से फुर्सत ही नहीं, जाकर पार्लियामेंट में ड्रामा, जाकर अमेठी में ड्रामा, जहां जाएंगी वहां ड्रामा। और जो दूसरा उसका जो चमचा है, जो जूनियर मिनिस्टर है, वो मुसलमानों को और जो है माइनॉरिटीज को धमकाते हुए फिर रहा है। इस हालत सूरत हाल में ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स एजुकेशन को भी बचाएं और मुल्क को भी बचाएं। अपनी मैं बात को यहाँ पर खत्म करूंगा। अगर न मिला इंसाफ तूफान मचा देंगे, अगर न मिला इंसाफ तूफान मचा देंगे, इस आंधी हुकूमत में हम आग लगा देंगे। थैंक यू फॉर योर सॉलिडारिटी। इसके